नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति और परिवारवाद की। ऐसा नहीं है कि यह चर्चा पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चाएं हो चुकी हैं। चर्चाएं क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस के कुछ नेता एक परिवार को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन आज यह चर्चा कुछ अलग ही दृष्टिकोण पर है। जो पार्टी दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, आज उसी पार्टी में पनप रहे परिवारवाद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में परिवारवाद एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिखा दी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवारवाद का गढ़ रहा है। सपा की बुनियाद परिवारवाद की राजनीति पर ही आधारित है। बसपा में अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद बड़ी भूमिका में हैं। गांधी परिवार की पूरी राजनीति अमेठी और रायबरेली पर टिकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। पार्टी में 11 ऐसे बड़े सांसद चेहरे हैं जिनका परिवार भी राजनीति में बड़े पदों पर है या पहले रह चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में परिवारवाद की राजनीति करने वाले 11 सांसदों का टिकट काटेगी? क्या टिकट बंटवारे में परिवारवाद के समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास परिवार की राजनीति में 32 बड़े चेहरे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया तो इस बार देशवासियों को उन्होंने परिवारजन कहकर बुलाया। कहा कि लोकतंत्र में एक बीमारी आई है जो परिवारवादी पार्टी है। परिवारवाद का मूल मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली। प्रधानमंत्री ने अपने 90 मिनट के संबोधन में 12 बार परिवारवाद का जिक्र किया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर कितने संजीदा और आक्रामक होने वाले हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में मुख्य विपक्षी दल के मुखिया ने इस पर काउंटर किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में परिवारवाद के पहले उदाहरण मुख्यमंत्री योगी ही हैं। वहीं भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की डिक्शनरी में परिवारवाद की परिभाषा ही अलग है। उनका कहना है कि यदि पार्टी में पिता सांसद और बेटा विधायक है तो यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक परिवारों को कि कौन क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की बुनियाद भी परिवारवाद की राजनीति पर टिकी हुई है। राजनीति में जाति और वोट एक ऐसा फैक्टर है जो भाजपा को परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन के लिए मजबूर करता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जिन 3 दलों के साथ गठबंधन है उनकी बुनियाद भी परिवार की राजनीति पर ही टिकी हुई है। भाजपा के इन 3 घटक दलों के नाम हैं अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभासपा। ये दल उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के आधार पर बने हैं। इन पार्टियों की राजनीति एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी ने पूर्वांचल में भाजपा को अजेय बढ़त दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आम चुनाव से पहले सुभासपा भी एनडीए में शामिल हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर बात करने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक मैसेज जाता है कि भाजपा ने कैडर के अंदर तो परिवारवाद को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए परिवारवाद को रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि भाजपा में जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो कार्यकर्ता असहज हो जाते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में भी इसकी झलक दिखाई देती है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों और भाजपा में परिवारवाद की क्या तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और परिवारवाद।
राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनका बेटा पंकज सिंह नोएडा से विधायक। राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं, उनका बेटा संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, उनका बेटा वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री हैं। कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी जयदेवी मलिहाबाद लखनऊ से विधायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, उनका बेटा प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक हैं और पत्नी केतकी सिंह पूर्व सांसद। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से सांसद हैं, पिता आनंद सिंह पूर्व सांसद। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, पति धर्मेंद्र पूर्व सांसद और बेटा सन्नी देओल गुरुदासपुर से सांसद। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं, पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री, मां स्वर्गीय कमला बहुगुणा सांसद रहीं, भाई विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद, पिता संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। उत्तर प्रदेश भाजपा में परिवारवाद की राजनीति के मंत्री और विधायक। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री, भाई राकेश सिंह पूर्व विधायक। हरचंदपुर रायबरेली। सड़क परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पत्नी स्वाति सिंह पूर्व मंत्री। नंदगोपाल नंदी इंडस्ट्री डेवलपमेंट मंत्री, पत्नी अभिलाषा गुप्ता पूर्व मेयर प्रयागराज। नितिन अग्रवाल हरदोई से विधायक, मंत्री पिता रामजीत राजभर पूर्व विधायक। देवरिया से विधायक और सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेटा सुब्रत शाही ब्लॉक प्रमुख। लखनऊ से विधायक आशुतोष टंडन, पिता स्वर्गीय लालजी टंडन पूर्व राज्यपाल। नीलिमा कटिहार कानपुर से विधायक, पूर्व मंत्री मां प्रेमलता कटिहार पूर्व मंत्री। नोएडा से विधायक पंकज सिंह, पिता राजनाथ सिंह। लोक निर्माण मंत्री शाहजहांपुर से विधायक जितेंद्र प्रसाद, पिता जितेंद्र प्रसाद पूर्व सांसद और मंत्री। मिर्जापुर से विधायक अनुराग सिंह, पिता ओम प्रकाश सिंह पूर्व विधायक। पक्षलिका सिंह आगरा से विधायक, पति राजा अरिदमन सिंह पूर्व मंत्री। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह, पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह पूर्व विधायक। फाजिल नगर से विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, पिता गंगा सिंह कुशवाहा पूर्व विधायक। पीलीभीत से विधायक विवेक वर्मा, पिता रामशरण वर्मा पूर्व विधायक। मऊ से विधायक रामविलास चौहान, पिता फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल। बीकापुर अयोध्या से विधायक अमित चौहान, पिता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान पूर्व मंत्री रहे। सलोन रायबरेली से अशोक कोरी, पिता स्वर्गीय बहादुर कोरी पूर्व विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, पिता एटा से सांसद। राजवीर सिंह मलिहाबाद लखनऊ से विधायक जयदेवी, पति कौशल किशोर सांसद और केंद्रीय मंत्री। गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण, पिता गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। भाजपा के सहयोगी दलों में परिवारवाद। अपना दल एस में पत्नी केंद्र में मंत्री और पति राज्य सरकार में मंत्री। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं। भाजपा के सहयोगी दलों में परिवारवाद। निषाद पार्टी में पिता योगी सरकार में मंत्री हैं और बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। उनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भाजपा के सहयोगी दलों में परिवारवाद। सुभासपा पार्टी में पिता पार्टी के अध्यक्ष हैं और बेटा सचिव है। ओपी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और जहूराबाद सीट से विधायक हैं।
ओपी राजभर पिछली योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दूसरे बेटे अरुण राजभर पार्टी सचिव और प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमेशा परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के परिवारवाद की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, उस पर भी वंशवाद के सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए जिस तरह विपक्ष पर हावी होना चाहते हैं, उसके लिए क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और कांग्रेस क्या इस मुद्दे को चुनाव में हवा देने वाली है? अब देखना होगा कि परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा किसके खिलाफ कौन ज्यादा उछालता है और किसे इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।